रिपोर्ट झाड़ू। आज अगर कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा कर देता ना, वो उसके हलक में ये मायूसी कैम मेल देता, चाहे कोई भी और नेता हो या नेता का बाप हो, हलक में मेल देता डंडा। ये नहीं कि चल रहा जान से मार देंगे हम, जान से गाड़ देता सुअर की औलाद को। सुअर की औलाद है वो जिसने बलात्कार करे, और जो हरामी की औलाद लेकिन आगे बढ़ रहा है। आपने कैसे कह दिया? 100वीं मन की बात हो रही है। तो सारी मोदी के मन की बात हो रही है, हमारे मन की बात और देश के मन की बात नहीं हो रही। मन में जन बसते हैं, उनमें बसते होंगे लेकिन देश में नहीं बसते। अगर मोदी है और असली तेरे अंदर वाकई में खून असली माँ बाप का है, तो तुझे गद्दी में बिठाया है तो सजा खोरों को इंसाफ दे, वरना तेरा जीने का भी हक नहीं, तेरा जीने का धरती पर हक नहीं, मर जा डूब के। अगर पूरे देश की जनता अगर ये समझ जाए कि वाकई में 8 साल से 9 साल से ये ऐसी बात कर रहे हैं हमारे देश में घुसे हुए, तो इनकी कोई भी नहीं सुनेगा। लेकिन जनता बेवकूफ है। जनता बेवकूफ क्यों है कि आज अगर मेरे यहाँ पर लड़ाई है तो मेरठ के अंदर सुख शांति है, अगर मेरठ में लड़ाई है तो अलीगढ़ में शांति है। क्यों? ऐसे ये सरकार चला रहे हैं और ऐसे ये सरकार चलेगी नहीं। जिस दिन ये देश बिछल गया तो जो भी अगर कोई गद्दार आएगा गांव से और शहर से पिट के जाएगा, बाद में पुलिस हो चाहे कोई भी हो कुछ नहीं कर सकती। गद्दार को देना सजा है, गद्दार को बचाना सजा नहीं, वो इंसाफ नहीं है। गद्दार को देना सजा है और गद्दार को लुकाना, गद्दार को छिपाना ये इंसाफ नहीं है, ये गद्दारी है, ये सरेआम गद्दार है। क्यों? एक लड़की गढ़वाल की रहने वाली उत्तराखंड की अंकिता उसका नाम था, अंकिता उसका नाम था, जिसको खास बीजेपी के आदमी ने उसके साथ संशोधन करा, उसको नहर में डाल दिया गया। क्या इंसाफ मिला उसकी माँ को? क्या इंसाफ मिला उसके बाप को? कुछ इंसाफ नहीं मिला। अगर मोदी है और असली तेरे अंदर वाकई में खून असली माँ बाप का है, तो तुझे गद्दी में बिठाया है तो सजा खोरों को इंसाफ दे, वरना तेरा जीने का भी हक नहीं, तेरा जीने का धरती पर हक नहीं, मर जा डूब के। अगर असली माँ बाप की औलाद है तो दे बेटियों को इंसाफ। हम भी तेरे साथ हैं, हम तेरे साथ खड़े रहेंगे। ये कांग्रेस की बात लोग कहते हैं ना कि कांग्रेस ने 70 साल राज करा, उसने क्या करा? अरे 70 साल में ऐसा तो नहीं करा जैसा तेरे प्याना 3 साल में कर दिया। आज भी मेरे पास 2 नोट है, आज भी 2 नोट है 10-10 के, एक है बड़ा एक है छोटा। उसमें तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें फर्क नहीं, मुझे फर्क है। वो नोट असली है मगर उसका कागज नकली, नोट असली है छोटे वाला मगर उसका कागज नकली। अगर किसी को विश्वास ना हो तो सबके जेब में वो नोट है, 2 गिलास कंच के लो, आधे घंटे के अंदर दोनों नोटों को अलग अलग डाल दो, वो छोटे वाला नोट गल जाएगा, बड़े वाला नोट नहीं गल सकता। वो असली है जो कांग्रेस का नोट है, और ये मोदी का जो नोट है ये नकली है। इसने देश को कर दिया बेकार, कहां से कहां पहुंचा दिया। ये इतनी जनता बेवकूफ नहीं। प्रचार तो निकले था वो, प्रचार तो निकले। कांग्रेस का प्रचार भी बेटे करूंगा, कांग्रेस का भी बेटे मैं करूंगा, सारी चीज का करूंगा मैं। केजरीवाल का भी करूंगा, कांग्रेस का भी करूंगा। आज जिस कांग्रेस से ये कह रहा है ना कि ये 70 साल की बुढ़िया, बोला था ना ये मोदी जी ने कि ये 70 साल की बुढ़िया, आज मैं मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि जिस बुढ़िया को तू बता रहा है वही 70 साल की उम्र में तो तेरा कांग्रेस में जन्म हुआ है, जो आज तू इतना बड़ा हुआ है, उसी कांग्रेस के जरिए से आज तू बड़ा हुआ। आज तू कांग्रेस को बुढ़िया बता रहा है। राहुल गांधी कल भी असल था, राहुल गांधी आज भी असल है, प्रियंका गांधी बांट रहा है ना, वो जब भी असल थी। क्यों? वो गरीबों के लिए लड़ रही है, वो इंसाफ के लिए लड़ रही है। लेकिन मोदी ना इंसाफ के लिए लड़ रहा है, ना दी बेटियों के लिए लड़ रहा है, ना किसी रोजगार के लिए लड़ रहा है, ना किसी स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा है। वो अपने मतलब को ढूंढ रहा है कि मतलब यार किसके, और हम दम लगाए तो किसके। मोदी गुरु बना रहे हैं देश को। बेटी गुरु तो हमें उनके, वो क्या गुरु हैं? अगर हाथ की सफाई दिखा दी ना मोदी को, तो ये खोपड़ी है ना
घूमती नजर आएगी मोदी की। ग्लोबल लीडर्स में पहला अंक दाखिल किया है उन्होंने। एक बात बता दूं, असली बात इंसानों की है। तू ये जो 4 आदमी में खड़ा, इंसानों ने चयन किया है पहले नंबर पे। कोई बता रहे हैं कि भूल सभी से होती आई, कौन है ऐसे जिसने के ठोकर ना खाई। शुक्र मान उस ऊपर वाले का जो इसको वोट दे के जिता दिया, वरना ये तो इस लाख भी नहीं था कि इसको जिता दे कोई। 24 में भी आएंगे, दावे किए जा रहे हैं। 24 में आएंगे, दावे किए जा रहे हैं ना। तो ये जनता जो आना यहाँ बैठी हुई है, ये 24 में ऐसा निकालेगी जलवा के वारा जलवा 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 निकालेंगे मोदी जी का। मोदी जी का जलवा। 24 से पहले को हाँ। मंत्र मार दिया था। हाँ 24 से पहले को तगड़ा मंत्र मार दिया। मैं तगड़ा वही वाली बात है कि मैं परसों आऊंगा, परसों आऊँ या परले दिन आऊंगा, यहाँ बैठ के प्रोग्राम करूंगा, यही बैठ के करूंगा। दुनिया देखेगी, पहलवान भी देखे, सब मीडिया भी देखे, सब देखे, और फिर देखना क्या क्या बात कहूँ मैं। मुझे तो मारने वाला भी सुअर है, मुझे मारने वाला भी सुअर है। वो सुअर क्यों है? क्या मैं हरामी अब्बास को मारा तेने, तो सुअर तेने तो अपने आप को खुद मार लिया। मुझे मारने से पहले सुअर तू सोच तो ले कि अब्बास से भी डर गया। अबे अब्बास से भी डर गया जो नू सोचता है कि ये जो है ना ऐसे भाषण दे रहा है। अबे जा, तेरी जिंदगी खराब है, यहाँ भी आखिरत तेरी खराब, तो तेरी ऊपर भी आखिरत खराब। अगर आज मैं इतने पद पे होता ना, तो मैं तो चाहे घी से खाऊं, चाहे मक्खन से खाऊं, चाहे जहाज में कहीं भी जाऊं, लेकिन मेरे देश के लिए मैं रो रो के ये कहता कि मेरे देश वालियों, अगर तुम में अगर कोई भी जरा सी भी बात हो जाए तो फौरन खबर करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। ये मतलब नहीं होता है कि मोदी भी कहो साथ। तो ये मोदी इस टाइम आ क्यों नहीं रहा? क्यों लुका रखा है उसको, बलात्कारी को? अरे क्यों उस बलात्कारी इनको लुका रखे? जांच प्रणाली चल रही है, जांचें चल रही है। अभी पहले जो ये बच्चे बैठे थे, जब भी जांच नहीं हुई, और अब इतने दिन हो गए, आज सर रिपोर्ट, अरे रिपोर्ट छोड़ दो। आज अगर कोई मेरी बेटी के साथ ऐसा कर देता ना, वो उसके हलक में ये मायूसी टाइम मेल देता, चाहे कोई भी हो, नेता हो या नेता का बाप हो, हलक में मेल देता डंडा। ये नहीं कि चल रहा जान से मार देंगे हम, जान से गाड़ देता सुअर की औलाद को। सुअर की औलाद है वो जिसने बलात्कार करे। और जो हरामी की औलाद अगर ये सवाल देती है ना कि जाओ घर में घुसो और घर में घुस के मारो, खंजर मारो, नाड़े काट दो, वो सबसे बड़ा सुअर की औलाद है। वो इंसान नहीं, वो शैतान की औलाद है। वो जो ऐसी बात करते हैं इस देश के अंदर, क्यों करते हैं? इसी बात क्यों करते हैं? कार्रवाई होगी चित्र ऊपर क्यों करते हैं वो ऐसी बात? आज तुम्हारे में है भाई मुझसे बोलो, है भाई बेटी तुम्हारी बेटी बरोबर है कि नहीं? आज अगर मैं ये कहने लगूं कि बेटी फलाने के जाके घर में है ना ये कर दे, तो बेटी मेरे कहने से तू कर देगी? नहीं करेगी। फिर ऐसा लोग किसी के कहने से क्यों कर देते हैं? आज मैंने देखा, परसों की बात है, गाजियाबाद में जय श्री राम करके चले। एक बेचारा परे से ऑटो वाला आ रहा था, उस ऑटो वाले को उतार के और 2-4 उसमें ऐसे दिए दड़ाचारे की। मैं वहां से निकल ही रहा था, मैं रुक गया। भाई क्या बात होगी? अंकल जी ये मुझे मार रहे हैं, हट जाओ बे, आंगली भी मत लगा देना, हट जाओ। अंकल जी जा रहे हैं हम तो। अरे किसी को राह चलते मारना, किसी बिचारी की बेटियों के साथ ऐसा करना, ये बिल्कुल शोभा नहीं, बिल्कुल गवारा नहीं। मैं देश के प्रधानमंत्री से ये कहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री आप बुजुर्ग हो गए, सफेदी के मालिक हो गए, आपकी 70 साल की उम्र हो गई। अगर अब भी आपने इस देश को अगर सुधार पे लाए ना, तो समझ लो जितनी जनता जाएगी सो जाएगी और बचेगी तो बचेगी। देश सुधर रहा है, आगे बढ़ रहा है। आपने कैसे कह दिया? 100वीं मन की बात हो रही है। तो सारी मोदी के मन की बात हो रही है, हमारे मन की बात और देश के मन की बात नहीं हो रही। मन में जन बसते हैं, उनमें बसते होंगे, लेकिन देश में नहीं बसते। मन के अंदर ही जनता बस रही है, तो उसके मन में बस रही है, लेकिन हमारे देश की जनता के मन में बात निकाली। अरे हमारे देश की जनता के मन में मोदी नहीं बस रहा। हम क्या कह रहे? वो मोदी हमारे देश की जनता में नहीं बस रहा। कह रही है हर मोदी, घर मोदी। कौन सी जनता कह रही है? कुआ के दिखा। ये 4 जनता तो आ गया। अरे उनसे एक से भी कुआ दे, अगर एक ही कहता तो डरेंगे। अभी मेरा प्रोग्राम नहीं देखा, नहीं तो और ज्यादा डर जाएगी बेटी। क्या करोगे प्रोग्राम में? मैं ऐसे मुंह से मोदी जी को ललकार दोगे क्या? किसको?
मोदी जी को ललकारोगे? क्या करोगे? इतना सर सुनो, प्रोग्राम में क्या करोगे? सुनो प्रोग्राम अपना दिखाऊंगा मैं। क्या करोगे? प्रोग्राम में तो आइटम दिखाऊंगा जो दुनिया का दुनिया का दिल जीत ले। हम तो वो इंसान है कि दुनिया का दिल जीत ले, लेकिन मोदी भी वो बन के दिखाए जो देश का दिल जीत ले। एक बार प्रोग्राम में क्या करेंगे वो बताओ। है जी, प्रोग्राम में क्या करोगे? प्रोग्राम में ये करूंगा कि आप अगर मेरे सामने अगर खड़े हो गए, ये मेरी पकड़ के, अगर ये मेरी पकड़ के खड़े हो गए ना जिस टाइम, अगर आपने अगर कोई भी मिठाई खाने के लिए मांगी ना, मिठाई हो, रसगुल्ले हो, जलेबी हो, अगर आपने कोई भी चीज अगर मांगी ना, तो हम फूंक मारेंगे और फूंक मार के आपके लिए रसगुल्ला तैयार कर देंगे। अगर आपने अगर फूंक अगर हमने मार दी ना, तो हम जलेबी बना देंगे। तो मोदी जी को अगर हम एक कंचे खाएंगे ना, एक कंच की गोली होती है जो बचपन में हम खेलते हैं अब भी, लेकिन हम एक गोली खाएंगे और उसके बदले में 20 गोली वापस निकाल के दिखाएंगे, 20 कंचे। और उसके अरे वही वाली बात बोले ना, उल्टा सवाल। अगर जिंदगी के अंदर जादू नहीं होता तो जादू का नाम भी नहीं होता। लेकिन ये जो हम दिखाते हैं, ये प्रोग्राम, यह है हाथ की सफाई। हिंदुस्तान के अंदर कितने ऐसे हैं प्रोग्राम, पीसी सरकार, देव कुमार, चीट पुंगली, आज तक तुमने उनका नाम नहीं सुना होगा। हिंदुस्तान के मशहूर कलाकार थे भाई मजीसन, उनका नाम है पीसी सरकार, देव कुमार, चीट पुंगली। ये बड़े बड़े हैं, ये बड़े बड़े जो आदमी है ना, इनसे हमारी मुलाकात भी थी कभी जमाने में। लेकिन बेटी गुस्सा इस बात पे आता है कि 8 साल से सुनते सुनते ना हमारा भी ये दिल पत्थर का हो गया। तो इसलिए हम भी इस बात में खड़े हो गए, जो हम भी दूर से आए बेटी इनकी बात सुन के। तो जैसे वे बेटी है, बेटी आप भी ऐसी बेटी हो, आप भी ऐसी है मेरे पहलवान, आप भी ऐसी है बच्चे हो। तो देखो इंसाफ की बात अगर करोगे ना, तो इस देश के अंदर जो है ना, हम मरते मरते भी है ना झोली फैला के और तुम्हारे लिए दुआ कर जाएंगे कि या मेरे भगवान इन बेटी और पहलवानों की रक्षा करें। अगर तुमने ये खेल अगर नहीं करा ना, तो बेटे हम तो खैर जाएंगे, लेकिन हमारी बद्दुआ है ना, हम छोड़ जाएंगे कि जाओ बेटियों, आना तो सबको वही है, जाना मंजिल तो वही है। आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं बाबा? आँख तो भरी आती है, क्या करें, जब मेरा देश और मेरे भाई और मेरी बेटी है जैसी ये बैठी हुई है तो दिल रोता है, चाहे कोई रो या ना रो, मगर ये खुद बर खुद चलक जाते हैं कि मोदी अब भी तेरा वक्त है कि तू इंसाफ कर दे, मंदिर का बना ले इसको, जैसे तेने राम मंदिर का कहा है ना कि राम मंदिर, तो ऐसी है ना इन बेटियों को भी है ना अपने दिल से लगा के इंसाफ कर दे इनका, जो इसी हिंदुस्तान में तेरी इतनी बड़ी धूम हो जाए कि भाई आज मोदी है, क्या पता है फिर दुनिया तुझे गले से लगा ले, क्या पता है ये दुनिया तुझे फिर सीने से उठा के फिर उस गद्दी को दे दे तुझे। लेकिन तू गद्दी की आज छोड़ दे कि एक बार मैं बैठ गया तो हटूंगा नहीं। अगर ये तेरा जुल्म रहा ना, तो हिटलर की भी नहीं चली, अच्छे इनकी नहीं चली, तो मोदी तू तो एक भारत का रहने वाला इंसान है, और भारत में रह के और भारत के देश से तू गद्दारी करे, बच्चों से गद्दारी करे ना, तो तुझे फिर है ना हम मोदी समझते जो तो समझता है। बेटियों के लिए लाडली योजना, सुकन्या योजना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाएं चल रही है देश में, तो ये क्या हो रहा है फिर देश में? ये क्या इसका जवाब है तेरे पास? है तो दे। मोदी की तो बड़ी तरफदारी कर दी बेटी पे, मगर इसका जवाब है तेरे पास तो दे। जब समझो कि तू वाकई में असली पत्रकार है, नहीं तो समझो कि बेटे डुप्लीकेट पत्रकार है तू भी। चेहरे सुन, मैं एक ही बात बता दूं कि चेहरा चाहे कितना भी हसीन हो, चेहरा चाहे कितना भी हसीन हो और दिल चाहे कितना भी काला हो, वो कभी मिट नहीं सकता। और सुनने की तो कुछ और है, मगर पीतल की कभी छुप नहीं सकता। तो बेटी अगर असली माँ बाप की तो बेटी है ना, तो आज का बोला याद रखियो कि मेरी आंख में आंसू देख रही है ना, तो ये है ना, ये बात मुँह सोचियो कि यहाँ जो अंकल मिले थे जादूगर, वाकई में वो बात सच कह रहे थे और हकीकत बात थी। तो बेटी ये बातें अमर रहेंगी और याद रहेंगी। बेटी जैसे मैं रो रहा हूँ, वे भी मेरी बहन बेटी है, जैसे मैं रो रहा हूँ ना, ऐसे मोदी की भी अगर गुजरती ना कोई कहानी, तो मोदी भी डांट फाड़ कर रोता। तो नो बता, अगर मोदी ने छोड़ी प्रधानमंत्री फिर बनने का लायक कौन है फिर? ये वक्त बताएगा, ये मैं जल्दी मैं फैसला नहीं करूं, ये वक्त बताएगा। मैं ये कहूँ ऊपर वाले से कि ऊपर वाले कोई ऐसा नेता भेज जो ये जितने भी मेरे वो खड़े हैं, जितने भी मेरी बहन बेटी और जितने भी हिंदुस्तान के भाई भाई है, सारे के सारे इनमें ये सुविधा हो जाए कि आज है ना, आज देश हमारा बच गया और हमारी प्रजा बच गई। बस ऐसा नेता अगर मिल जाए तो ये सारे अपने घरों में, उसने तो बजवाई थी थाली, अगर उस प्रधानमंत्री ने जो मिल गया, अगर नू कहेगा ना कि थाली नहीं, आज 1,000 के पटाखे चला दो, तो ये ऊपर वाला जानता है सारी दुनिया 1,000 के पटाखे जलाएगी, गरीब से गरीब भी लाएगा कि आज है ना, आज हम चैन से सोएंगे,
आज हमें खाना मिलेगा, लेकिन नहीं, इसने ऐसा नहीं करा। इसने दुनिया को रुवा दी, इसने दुनिया को उस नतीजे पे पहुंचाई है जिस नतीजे पे इसकी मंजिल भी नहीं थी, इसकी सोच भी नहीं थी। कितना झूठा इंसान के 15 करोड़ मिलेंगे, इतनी रोजगार मिलेंगे, इतने वो मिलेंगे। अरे एक प्रधानमंत्री यार झूठा आदमी है, उसे गद्दी दे रखी, देश की पब्लिक ने गद्दी दे रखी उसे, हाँ, देश की गद्दी लेके बैठा हो। वो सोच नहीं रहे। अरे बेटे हो, आप तो पहलवान हो, आप तो पढ़े लिखे हो, तुम सारे देश की जनता मिलके ना, और इससे तो क्यों नहीं काम करे चंद जानदा नहीं उस साइड सुना दो रे, उस साइड सुना दे। नहीं शायरी नहीं भैया, इतने सवाल तुमने कभी मोदी से भी करे कि यहाँ लोग इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल कर लिया, साइड सुना देता हूँ। राम ने कहा इस बात को, कैसे कहा कि मोदी जी कह रहे हैं कि हम अयोध्या जी में राम मंदिर बना रहे हैं, कि राम मंदिर बन जाएगा तो सारे देश में खुशहाली हो जाएगी। हम राम मंदिर तो बना रहे हैं, लेकिन राम ने ही तो कहा ये कि राम ना करे मेरे देश को, राम ना करे मेरे देश को कोई ऐसा भी नेता मिले आप भी डूबे और देश भी डूबे और साथ में जनता को भी ले डूबे। आप भी डूबे और देश भी डूबे और साथ में जनता को भी ले डूबे। तो उसने वो हाल करा कि ये तो डूबेगा डूबेगा ही, साथ में ये परजान को भी ले लेके डूबेगा। किसी को 4 को ले जाएगा, किसी को 5 को ले जाएगा, किसी को 6 को ले जाएगा, किसी के घर पुड़वा के चला जाएगा। अरे वो झोला उठा, तेरा कहाँ है वो झोला कि हम तो झोला उठा के चल देंगे। अभी तक वो तेरा झोला कितना बड़ा हो गया जो उठा नहीं। अरे देश की जनता कैसे फिर रही है, और वो देख रहा होगा। उसकी तो मोदी ने तो पुलवामा हमला बदला लिया पाकिस्तान में, क्या ले लिया? पुलवामा हमला का 40 जवान शहीद हुए थे, कहाँ के? भारत के। हाँ, तो भारत के भी इसकी वजह से शहीद हुए थे, अभी जो हुए हैं अब भी इसकी वजह से शहीद हुए। जब प्लेन मांग रहे हैं जाने के लिए,